नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आरिफ और सारस की कहानी, जिस कहानी का एक समय की बात है। गौतम बुद्ध को आप लोग सभी जानते होंगे। वो भगवान बुद्ध थे, महापुरुष थे, महाज्ञानी थे। उनको सारस नाम की एक पक्षी मिला था, जिसको हम लोग हंस बोलते हैं। वो हंस जंगल में उसको तीर लगा हुआ अवस्था में मिला था। वो भगवान बुद्ध उसको क्या किए, तीर को निकाल करके उनका मलहम पट्टी किए। पता चला कि उसको तीर कौन मारा था, तो उसी का भाई, चचेरा भाई था, जिसका नाम था देवदत्त। उसी ने तीर मारा था। अब ये दोनों कह रहा था कि ये सारस जो है, ये हंस जो है मेरा होगा, और वो बोल रहा था देवदत्त जो मेरा होगा। लेकिन वो दोनों लेकर के गए राजा के पास, और राजा के पास जब गए तो राजा सोचने लगे कि मैं ये हंस किसको दूं। तो वो बहुत देर सोचने के बाद एक डिसीजन निकाले कि ऐसा करता हूं कि दोनों को एक साइड खड़ा किए, एक साइड सिद्धार्थ को और एक साइड देवदत्त को। दोनों साइड खड़ा करने के बाद हंस को बीच में रखा गया, और हंस को खुद से देखना था। तो वो देवदत्त के पहले देखा, और तो उससे डर लगा उसको, तो वो पुनः आ गए किसके पास, हंस के पास। दोनों साइड खड़ा किए, उसके बाद हंस को बीच में खड़ा किए गए, और हंस क्या किए, सिद्धार्थ के पास आ गए। तो राजा बोले कि अब ये सिद्धार्थ का हो गया, यानी कि भगवान बुद्ध का हो गया, क्योंकि उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप लोग जानते होंगे। तो मैं उसी तरह बताने जा रहा हूं आपको कि आरिफ और सारस की कहानी। ये आरिफ जो था, सारस को किसी जगह पे उसको घायल अवस्था में मिला था। सारस आरिफ को, आरिफ क्या किया, उसका मलहम पट्टी करने के बाद उसका इलाज करवाए, उसको अच्छे ढंग से रखे। इन दोनों में इतना गहरी दोस्ती हो गई, जिस दोस्ती का कल्पना हम और आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उसकी एक मूलभूत उदाहरण के जरिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे आगे, कि वो जब बाइक चला करके कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, तो उसके बगल में वो सारस जो है सो उड़ते उड़ते उसके साथ, यानी कि आगे जाते हैं। इतनी दोस्ती होती है। वो दोनों साथ साथ एक साथ भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, और उसको यानी कि सप्ताह में एक बार वो सारस को आरिफ जो है स्नान भी कराते हैं। इतनी गहरी दोस्ती होती है कि अखिलेश यादव भी उसके पास आ जाते हैं मिलने के लिए। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ये बात आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक पशु और एक इंसान के बीच इतनी गहरी दोस्ती कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को समझाने के लिए चाहती है हमें। हमारे और आपके जीवन में जिस तरह की भावना एक पशु या जानवर में होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में होती है। मनुष्य में भी उसी प्रकार की भावना होती है, और पशु में भी। जिस तरह से आपको कोई भी दुख, कष्ट, दर्द जो भी हो आपको होता है, ठीक उसी तरह पशु को भी होता है। और इन दोनों की कहानी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आरिफ और सारस को आप सर्च कीजिएगा गूगल पे चाहे यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा। और ये मिलने की एक उम्मीद तो ये बात है कि लोगों को इस दोनों का प्रेम इतना खूबसूरत लगा कि एक पशु और इंसान में, आजकल तो लवरिया पेशेंट सबको तो आप लोग जानते ही होंगे, कहीं प्यार मोहब्बत का कोई सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ उसके शरीर से लोग प्रेम करते हैं, उनके दिल से प्रेम नहीं करता है। जिस्म का प्रेम आजकल ज़्यादातर ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को आरिफ और सारस की उदाहरण के जरिए समझाना चाहता हूँ कि एक पशु और इंसान में ऐसी दोस्ती कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छा समझाने की प्रयास करता है। तो मैं आप लोगों को इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।